रहीम। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के हमने पोटेंशियल फंक्शन को क्या करना है, फाइंड करना है। तो सोल्यूशन को देखते जाइए। अब आपके पास फंक्शन क्या है, f की वैल्यू है y प्लस जी, n2 में लिखा हुआ है i, फिर लिखा हुआ है x प्लस जी, n2 में लिखा हुआ है j, प्लस लिखा हुआ है x प्लस वाई, n2 में लिखा हुआ है k। ये आपका p हो जाएगा, p की वैल्यू आ गई x प्लस वाई, दूसरा आपका q हो जाएगा x प्लस जी, तीसरा आपका r हो जाएगा r इक्वल टू एक्स प्लस वाई। p का मतलब होता है पार्शियल f के नीचे x होता है, इसका रिज़ल्ट इक्वल होगा x प्लस वाई। q का मतलब होता है पार्शियल f के नीचे क्या होता है, y होता है, x प्लस जी होगा। r का मतलब होता है पार्शियल f के नीचे z होगा इक्वल टू में x प्लस वाई। अब आगे देखते जाइए, आगे इसकी पोटेंशियल जब किस तरह फाइंड होता है वो देखते जाइए। अब देखिए आपने इसको उधर शिफ्ट करना है तो पार्शियल f इक्वल टू एक्स प्लस वाई हो जाए, ये y प्लस जी है, सॉरी ये मैंने गलत लिखा है, y प्लस जी, y प्लस जी इंटू पार्शियल x होगा। फिर आपने दोनों अतराफ को इंटीग्रेट करना है, इधर से कैंसिल होगा, y प्लस जी बाहर चला जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा पर dx, ये दोनों कैंसिल होंगे तो f हो जाएगा y प्लस जी होगा, इनटू में x आएगा। अब दोबारा नोट कर दें, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x तो जो कांस्टेंट आएगा वो g ऑफ y और z की फॉर्म में आएगा। इसको आपने नोट आउट करना है। अब आते हैं नेक्स्ट उठा ले, पार्शियल f के नीचे क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, इनटू में x प्लस जी लिखा हुआ है। इसको उधर लेके जाओगे तो पार्शियल f इक्वल टू एक्स प्लस जी हो जाएगा, इनटू में पार्शियल y होगा। अब आपने इंटीग्रेट करना है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो x प्लस जी को बाहर निकाल दोगे क्योंकि इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू y है, ये दोनों कैंसिल होंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी x प्लस जी, इनटू में क्या आएगा, y आएगा। अब देखिए चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y थी तो जो फंक्शन होगा वो x और z में होगा, इसको भी नोट आउट कर ले। अब नेक्स्ट देखते जाइए, नेक्स्ट आपने थर्ड उठाना है। थर्ड आपका क्या है, पार्शियल f की नीचे z है और रिज़ल्ट लिखा हुआ था x प्लस वाई। अब आपने डेल्टा z को उधर शिफ्ट करना है, पार्शियल f इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इनटू में क्या होगा, पार्शियल z होगा, इंटीग्रेट कर दोगे ये कैंसिल होगा, f की वैल्यू आएगी x प्लस वाई। अब ये दोनों तो कैंसिल होंगे तो साइड पे आ जाएगा z, चूंकि इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या थी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z थी, तो जो फंक्शन होगा मान लो k होगा वो x ऑफ y होगा। अब आपने ये तीन चीज़ें निकाल दी, अब इन तीन चीज़ों को आप जोड़ दोगे तो वो आपका f आएगा, वो आपका क्या आएगा, f आएगा। सिंपल सा रिज़ल्ट है। फर्स्ट रिज़ल्ट क्या होगा, फर्स्ट रिज़ल्ट आपका हो जाएगा, फर्स्ट रिज़ल्ट क्या था अगर आप देखें, फर्स्ट रिज़ल्ट था y प्लस जी, इनटू में x था, फिर नेक्स्ट क्या था, x प्लस वाई था, इनटू में x प्लस जी था, इनटू में y था, फिर नेक्स्ट क्या था, x प्लस वाई था, इनटू में z था, और जितनी ये कांस्टेंट आपको नज़र आ रहा है इसको मैं कैपिटल C से रिप्लेस कर दूंगा। ये आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट होता है। पॉइंट क्लियर होगा जी, बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते जाइए, बहरहाल इसको दोबारा भी आप रीचेक कर ले। नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर आते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 09 है। क्या लिखा हुआ है, मैं एक मतलब इसको चेक कर लेता हूँ। f की वैल्यू आपको गिवन है e की पावर y प्लस 2z लिखा हुआ है, इनटू में लिखा हुआ है i प्लस एक्स जे प्लस 2xk लिखा हुआ है। अब हमारा टारगेट है पोटेंशियल फंक्शन को फाइंड करना। किसको फाइंड करना, पोटेंशियल फंक्शन। अब नेक्स्ट देखते जाइए कि मैं क्या कर रहा हूँ इसके साथ, वो देखिए आप लोग। सबसे पहले इसको आपने ये आपका मल्टीप्लाइड होगा तो आपका f हो जाएगा e पावर y प्लस 2z होगा, इनटू में आएगा, दूसरे के साथ भी मल्टीप्लाइड होगा x इंटू ई पावर y प्लस 2z होगा,
इनटू में j होगा, 2x अपनी जगह, e पावर y प्लस 2z होगा, इनटू में k होगा। अब आप इसको p मानोगे, p की वैल्यू होगी e पावर y प्लस 2z होगा। अब आपने इसको दूसरे का इसका वैल्यू क्या माननी है, इसको q मानोगे, x टू द पावर y प्लस 2z होगा। तीसरे को आपने r मानना है, 2x e टू द पावर y प्लस 2z होगा। अब आगे देखते जाइए सॉल्यूशन की तरफ। अब आपने ये जो आपका p है, इसको आपने देख लिया जी। इसको आपने इस p की जगह पुट होगा, पार्शियल f की नीचे x पुट होगा, e टू द पावर y प्लस 2z होगा। इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो पार्शियल f की वैल्यू आ जाएगी e टू द पावर y प्लस 2z इनटू पार्शियल x होगा। अब आपने दोनों अतराफ को इंटीग्रेट करना है, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। इसमें चूंकि x नहीं है तो ये बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल पार्शियल x होगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, तो f की वैल्यू आएगी e पावर y प्लस 2z होगा, इनटू में x आएगा। अब दोबारा प्लस कुछ कांस्टेंट आएगा, चूंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या थी, x थी, तो जो फंक्शन होगा g का वो विद रिस्पेक्ट टू yz होगा। बस सिंपल सा इसमें ये फ़र्क है। अब आपने ये चीज़ निकाल दी। अब इसके बाद क्या करोगे, इसके बाद सिंपल टेक्निक ये है कि इसको आपने डेरिवेटिव लेना है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। अब आपने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y। एक और मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो पार्शियल f की नीचे y होगा। अब देखिए, अब e की डेरिवेटिव हम किस तरह लेते हैं, e पावर y प्लस 2z लेते हैं, इनटू में x होगा। ठीक है, इसकी डेरिवेटिव यही आएगी, इसमें आगे कुछ भी नहीं आएगा। फर्दर आपने सिंपल इसके साथ क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन में x होगा। अगर मैं इसकी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ले लूँ तो ये आ जाएगा g डैश, या इस तरह होगा, चूंकि विद रिस्पेक्ट टू y है तो इधर gy होगा, साइड पे होगा yz। यहाँ तक पॉइंट क्लियर होगा। अब आपने क्या करना है, कंपेयर विद q। अब आपने q की वैल्यू लेनी है। q आपको अगर आप नज़र आ रहा है, q की वैल्यू क्या थी, q इक्वल टू, आप देख सकते हैं कि ये आपका q है, ये आपका q नज़र आ गया, ये आपका q है। अगर मैं इसको विद रिस्पेक्ट टू कंपेयर कर लूँ इन दोनों को, अगर आप इसको देखें और इन दोनों का रिज़ल्ट देखें, ये दोनों बिल्कुल इक्वल रिज़ल्ट आ गए। ठीक है जी, जब दोनों इक्वल आएंगे तो ये सिंपल ज़ीरो के बराबर होगा। ठीक है जी, तो ये सिंपल किसके बराबर होगा, ज़ीरो के बराबर होगा। चूँकि दोनों जब भी इक्वल होंगे तो आपने सिंपल इसको पुट करना होता है ज़ीरो। तो इसका मतलब है जी वाई तो ज़ीरो की इक्वल होगा, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो जी में रह जाएगा। वाई का तो चला गया ना, तो वो एच ऑफ जी मैं इधर पुट कर दूंगा। यहाँ तक पॉइंट सिंपल होगा। अब आपने ये सिंपल आपका क्या आएगा, यानी अगर मैं सिंपल एफ़ को ले लूँ, दोबारा मैं सिंपल एफ़ को ले लूँ तो एफ़ आपका आ जाएगा, तो इसको जी के विद रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे तो 2x y प्लस जी होगा, 2z होगा, एच डैश ऑफ जी होगा। फिर आपने इसको ज़ीरो करना है। ठीक है जी, या कांस्टेंट पुट करना है, तो एफ ऑफ जी इक्वल टू 2x ई पावर y प्लस 2z होगा, इनटू में x होगा प्लस कांस्टेंट या प्लस जी होगा। बहरहाल इसको मैं दोबारा भी रिपीट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में।